बहुत स्वागत है आपका। मैं आपके साथ श्रेयोशी। क्या देश में फिर से 90 के दशक जैसा माहौल बनने जा रहा है? क्या बाबरी मस्जिद का मुद्दा एक बार फिर सियासत की जमीन को हिला देगा? पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से एक ऐसा ऐलान हुआ है जिसने उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी हलचल मचा दी है। जी हाँ, बाबरी मस्जिद की प्रकृति यानी कि उसकी नकल बनवाने की शुरुआत और उसी के साथ बयानबाजी का सियासी संग्राम। एक तरफ हुमायूं कबीर कहते हैं कि मस्जिद वही बनेगी जिसमें दम है, रोक ले, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दो टूक कहना है कि कयामत तक बाबरी मस्जिद नहीं बनेगी। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। एक ऐलान, एक चुनौती और एक सख्त जवाब। क्या फिर से सुलगेगा बाबरी विवाद? हुमायूं कबीर का ऐलान, दम है तो रोक लो। सीएम योगी बोले, कयामत तक नहीं बनेगी बाबरी मस्जिद। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बेलजांगा में बाबरी मस्जिद की प्रतिकृति के निर्माण कार्य की शुरुआत हो चुकी है। इस ऐलान के बाद से इलाके में सियासी हलचल तेज हो गई है। पूर्व तृणमूल कांग्रेस नेता और जनता यूनियन पार्टी के प्रमुख हुमायूं कबीर ने इस मस्जिद के निर्माण का ऐलान करते हुए कहा कि यह सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि एक संदेश है। बहुत खुश है, अल्लाह को दुआ में, अल्लाह को फजीलत में ये बहुत जो कामयाबी मिल रहा है। बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं रोकने के लिए, लेकिन अल्लाह को मदद में सही सलामत में ये काम आज शुरू होगा, मस्जिद का काम। मैं कभी सोचा नहीं जो मेरा इतिहास में नाम लिखाने के लिए ये क्या नहीं है। ये अल्लाह को मस्जिद, अल्लाह को घर ये बनाने के लिए मैं अगले दिन अल्लाह को मैं शुक्रिया, इसीलिए लाखों लाखों शुक्रिया करते हैं। अल्लाह मुझे ये दुनिया से इंतकाल होने का टाइम वो मुझे जन्नत में प्रवेश करा दीजिए, यही मैं अल्लाह को ऊपर दुआ। हुमायूं कबीर ने किया निर्माण शुरू करने का दावा। हुमायूं कबीर ने साफ कहा कि बाबरी मस्जिद की तर्ज पर मस्जिद जरूर बनेगी। उनका कहना है कि यह धार्मिक आस्था और इतिहास से जुड़ा मामला है। बताया जा रहा है कि निर्माण कार्य के पहले ही दिन बड़ी संख्या में लोग वहां मौके पर पहुंचे। स्थानीय प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है, लेकिन इस ऐलान का असर सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं रहा। उत्तर प्रदेश में भी सियासी पारा चढ़ गया है। दरअसल हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक कार्यक्रम में बाबरी मस्जिद को लेकर बड़ा बयान दिया है। इन राम द्रोहियों के लिए अब कोई जगह नहीं जो राम भक्तों पर गोली चला रहे थे, राम काज में बाधक थे। इन लोगों के लिए अब कोई जगह नहीं। और जो लोग अभी सपना देख रहे हैं बाबरी ढांचे का, तो उनको हम भी ये बता देना चाहते हैं कि कयामत का दिन कभी नहीं आने वाला है और कभी नहीं आएगा। हम लोगों ने कहा था ना कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बन गया ना, मंदिर अयोध्या में। कोई संदेह है? कोई संदेह है? और हम आज फिर इस बात को कह रहे हैं कि कयामत के दिन तक भी कभी, कयामत का दिन तो कभी आना ही नहीं है, और इसलिए बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी होना ही नहीं है। जो कयामत के दिन आने का सपना देख रहे हैं, ऐसे ही सड़गल जाएंगे, कभी वो दिन आने वाला नहीं है। और उनके सपनों को ऐसे ही हम अपनी विरासत को सम्मान देते हुए भारत की गौरवशाली परंपरा को, सनातन धर्म की इस परंपरा को, जैसे प्रधानमंत्री जी ने 25 नवंबर को अयोध्या धाम में आकर के सनातन के प्रतीक श्री राम मंदिर में भव्य केसरिया ध्वज का आरोहण किया था। ये केसरिया ध्वज हमेशा ही भारत के इस गौरव को, सनातन के इस गौरव को आगे बढ़ाने का कार्य इसी मजबूती के साथ करेगा। चुनाव से पहले फिर गरमाया बाबरी मुद्दा। बाराबांकी में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने साफ शब्दों में कहा कि अब अयोध्या में राम मंदिर बन चुका है और बाबरी मस्जिद दोबारा बनने का सवाल ही नहीं उठता। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल और गर्मा गया है। चुनौती बनाम चेतावनी,
क्या फिर बचेगा सियासी मैदान? मस्जिद पर मचा महासंग्राम, बंगाल चुनाव से पहले बड़ा दांव। अब सवाल ये उठ रहा है कि मुर्शिदाबाद में बन रही प्रतिकृति का मकसद क्या है? क्या ये धार्मिक भावना से जुड़ा कदम है या फिर आगामी चुनाव से पहले सियासी रणनीति? पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में बाबरी मुद्दा का फिर से उभरना कई सवाल खड़े कर रहा है। इधर राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि यह मुद्दा सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं रहेगा। बंगाल से उठी चिंगारी उत्तर प्रदेश की राजनीति को भी प्रभावित कर सकती है। एक तरफ हुमायूं कबीर अपने समर्थकों के साथ खुली चुनौती दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ अपने सख्त रुख पर कायम है। अब देखना है ये चिंगारी कहां तक जाती है। गौरतलब है कि बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का विवाद दशकों तक देश की राजनीति का केंद्र रहा है। 2019 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हुआ, लेकिन अब बाबरी मस्जिद की प्रतिकृति बनाने का ऐलान फिर से उसी बहस को जिंदा कर रहा है। बाबरी मस्जिद एक नाम जो दशकों से सियासत की धुरी बना हुआ है। एक तरफ चुनौती तो दूसरी तरफ चेतावनी। क्या ये बयानबाजी यही थमेगी या फिर आने वाले दिनों में यह मुद्दा देश की राजनीति को फिर से दो हिस्सों में बांट देगा? फिलहाल निगाहें मुर्शिदाबाद पर भी टिकी है और लखनऊ पर भी टिकी है, क्योंकि सवाल सिर्फ एक इमारत की नहीं है बल्कि उस सियासी आग का है जो अगर भड़की तो असर दूर तक जाएगा। आपकी क्या राय है इस पर? कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।